नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है समकालीन भारतीय दर्शन, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। कल के समकालीन भारतीय दर्शन से संबंधित मेरे वीडियो में मैंने विवेकानंद के सत संबंधी विचारों, जगत संबंधी विचारों और आत्म संबंधी विचारों की व्याख्या की थी, और आज मैं विवेकानंद के धर्म संबंधी विचारों को समझाऊंगी। विवेकानंद की मान्यता थी कि मानव जाति के भाग्य को दिशा निर्देश देने वाली शक्तियों में शायद सबसे अधिक प्रभाव धर्म का ही है। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन का एक अनिवार्य पक्ष है। धर्म का पूर्ण परित्याग असंभव है। धर्म हर काल, हर संस्कृति में जीवित रहा है, जो इसकी अनिवार्यता के समर्थन में एक सशक्त प्रमाण है। विवेकानंद ने धर्म के दो पक्षों में भेद किया। धर्म का एक आंतरिक पक्ष होता है और एक बाह्य पक्ष होता है। धर्म की विशिष्टता को समझने के लिए इसके बाह्य पक्ष के स्थान पर इसके आंतरिक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उनका मानना है कि हमारे लिए सदा वास्तविक धर्म और सांप्रदायिक धर्म के अंतर को स्पष्ट रूप में ध्यान रखना भी अनिवार्य है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा कि धर्म के विरुद्ध जितनी भी आपत्तियां उठाई जाती हैं, वो वस्तुतः धार्मिक संप्रदायों से संचालित धर्म के विरुद्ध उठाई जाती हैं, ना कि वास्तविक धर्म के विरुद्ध। क्योंकि जो संस्थाएं और संप्रदाय होते हैं, वो धर्म को अनावश्यक ढंग से सीमित कर देते हैं और उसे शाखाओं में विभाजित करके उनकी पृथकता पर बल देते हैं, और उनकी इसी प्रवृत्ति में धार्मिक द्वेष और आपसी संघर्ष उत्पन्न होते हैं। विवेकानंद का तो कहना है कि जो वास्तविक धर्म है वो संस्था और संप्रदायों का धर्म नहीं है, वो तो वास्तविक अर्थ में सार्वभौम धर्म है, यूनिवर्सल धर्म। धर्म की सार्वभौमिकता ही धर्म का सार है। सार्वभौम धर्म की सार्वभौमिकता मूलतः दो अनिवार्य शर्तों पर आधारित है, उनका ये मानना है। एक तो ये कि धर्म सार्वभौम तभी हो सकता है जब इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे। धर्म को ये बात देखनी है कि नवजात शिशु अबोध और निर्दोष है, वो किसी धर्म के साथ पैदा नहीं होता। ये तो बाद में उसकी रुचि पर, उसकी मनोवृत्ति पर यह निर्भर करता है कि वो किस धर्म को स्वीकार करेगा। ये ठीक है कि जीवन में सामान्यतः एक हिंदू माँ बाप का बच्चा हिंदू धर्म को ही स्वीकारता है और मुस्लिम माँ बाप का बच्चा इस्लाम को ही स्वीकारता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका सामाजिक जीवन, उसका परिवेश उसे एक विशेष धर्म की ओर उन्मुख करते हैं। किंतु धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता कि बच्चा किसी धर्म को लेकर पैदा ही होता है। धर्म का चुनना तो व्यक्ति के अपने स्वतंत्र निर्णय पर आधारित होता है। अतः धर्मों की सार्वभौमिकता की एक पहचान तो ये है कि उसके द्वार हर व्यक्ति के लिए खुले रहें। हर व्यक्ति के लिए खुल जाने से वो सार्वभौम हो जाता है। और धर्मों के सार्वभौम होने की दूसरी शर्त यह है कि ऐसे सार्वभौम धर्म में शक्ति होनी चाहिए कि वह विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट कर सके, तृप्त कर सके। संस्थाएं तो विभिन्न हैं, उनमें आपसी मतभेद भी होगा, विवाद भी रहेगा। सार्वभौम धर्म को इन मतभेदों और विवादों से ऊपर उठना है। उसके लिए उसे सभी धार्मिक संस्थाओं को साथ लेकर चलना है और किसी की उपेक्षा नहीं करनी है। धर्म सार्वभौम तभी हो सकता है जब उसमें सभी विभिन्न धर्म संस्थाओं को भी एक सार्थकता दिखाई दे। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या इन दो कठिन शर्तों का पालन संभव है? क्या ऐसा सार्वभौम धर्म या कोई यूनिवर्सल रिलीजन संभव हो सकता है जो हर व्यक्ति के लिए अपना द्वार खुला रखे और हर धार्मिक संस्था को संतुष्ट करे, बौद्धिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी? तो इस संबंध में विवेकानंद का निष्कर्ष है कि सार्वभौम धर्म की संभावना पर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि सार्वभौम धर्म ऐसा संभव हो सकता है। नहीं, वो कहते हैं सार्वभौम धर्म तो है ही, ऑलरेडी है। ऐसा सार्वभौम धर्म वस्तुतः है। हर धर्म की बाह्यता में हम इतने उलझे हुए हैं कि धर्म संबंधी विवादों में इतने उलझे हुए हैं हम कि सार्वभौम धर्म की उपस्थिति से अनजान बने हुए हैं। अगर हमें उस सार्वभौम धर्म की उपस्थिति की चेतना जगानी है तो हमें हमारी मानसिकता, मेंटालिटी बदलनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले तो ये करना है कि धर्म संबंधी जिन विवादों में हम उलझे हैं उनसे हम ऊपर उठें।
दरअसल उनका कहना है कि जो सार्वभौम धर्म है वो तो पहले से ही विद्यमान है, सभी धर्मों में सार्वभौमिकता के लक्षण हैं। तो ये जो सार्वभौम धर्म है ये कोई अलग कोटि का या कोई अनूठा धर्म नहीं है। वस्तुतः हर धर्म सार्वभौम धर्म है। हम अपनी सुविधा और बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस धर्म की सार्वभौमिकता की उपेक्षा कर देते हैं और उसे सांप्रदायिक बना देते हैं। वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि सार्वभौम धर्म को मानने का अर्थ अलग से किसी धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे जिस धर्म को स्वीकार करें, उसी में डूबें, उसी की विशिष्टता के अनुरूप चलें, हम सार्वभौम धर्म को मानने लगेंगे। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली तो ये कि जिस धर्म में भी हम स्थित हैं, जिस भी धर्म में हम हों, उसके अनावश्यक जो गैर जरूरी जो बाह्य रूप है उन पर ध्यान केंद्रित न करके उसकी आंतरिकता को समझें। बाह्यता पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं, जिस कारण ही धर्मों में सांप्रदायिकता का प्रवेश होता है। दूसरी बात यह है जिसे विवेकानंद बहुत ही आवश्यक बताते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने धर्म का पालन खुले हृदय से करें, ये समझते हुए करें कि मेरे लिए तो यही मार्ग है, लेकिन अन्य मार्ग भी संभव है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि सत्य को प्राप्त करने के तो अनेकों मार्ग हैं। अतः सार्वभौम धर्म की प्रवृत्ति का जो मूल है वो इस विचार में है कि हमारे मार्ग के अतिरिक्त भी अन्य मार्गों की संभावना है। अपने मार्ग के महत्व का अर्थ ये नहीं कि अन्य सभी द्वार या अन्य सभी मार्ग जो है उनका निषेध हो गया है। हमें अपने मार्ग की वास्तविकता के साथ साथ अन्य मार्गों की वास्तविकता को भी समझने की जरूरत है। यानी कि सार्वभौम धर्म का मूल मंत्र हो गया स्वीकृति। वे कहते हैं कि वो किसी भी रूप में, किसी भी संस्था में पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। हम किसी भी मंदिर में, किसी भी गिरजाघर में, किसी भी मस्जिद में कहीं भी प्रार्थना कीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ से शिक्षा लीजिए। बस करिए ये कि अपने धर्म में स्थित होते हुए भी संकीर्णता से ऊपर उठिए, तो हमारा धर्म ही सार्वभौम धर्म बन जाएगा। सार्वभौम धर्म कोई आकाश से टपका हुआ कोई नवीन धर्म नहीं है। हर धर्म सार्वभौम धर्म है। केवल उस धर्म में बैठ हम अपने को किसी घेरे में नहीं बांधने, हम एक संकीर्णता से ऊपर उठें और अन्य धर्मों के प्रति स्वीकृति का भाव इस तरह से रखें कि हम ये समझें कि वो भी सत्य प्राप्ति का वास्तविक मार्ग ही बता रहा है। उसे भी उपयोगी और महत्वपूर्ण मानने के लिए तत्पर रहें। यही विवेकानंद ये भी कहते हैं कि यदि इस प्रकार की सार्वभौम मानसिकता से हम अपने धर्म में स्थित हों, तो हम शायद सभी धर्मों की एक समानता को भी देख पाएंगे। और वो जो समानता है, वो जो समान बिंदु है, वो है ईश्वर। वो कहते हैं कि जहाँ विभिन्नताएं रहती हैं वहाँ एकता भी रहती है। सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन है तो वो सभी जीव ही। उसी प्रकार सभी धर्म एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन है तो वो धर्म ही। इस समानता का आधार है कि सभी धर्मों का केंद्र बिंदु तो ईश्वर ही है। यहाँ ये ध्यान रखें कि ईश्वर शब्द का प्रयोग ये बहुत ही व्यापक अर्थ में कर रहे हैं। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण, सर्वशक्तिमान, परम शुभ ईश्वर हो सकता है। वे विश्व के अंतिम एक रूपता को सूचित कर सकता है, या फिर वो किसी ब्रह्म को सूचित कर सकता है। यदि ईश्वर शब्द के इस व्यापक अर्थ को हम ध्यान में रखें तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि सभी धर्मों का चरम लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति ही है। इसलिए उनका मानना है कि ईश्वर को सार्वभौम धर्म के आदर्श के रूप में स्वीकारा जा सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि विवेकानंद कहते हैं कि सार्वभौम धर्म में एक ये भी विशिष्टता होनी चाहिए कि वो हर मन को सहज रूप में स्वीकारते हो। मतलब हर व्यक्ति उसको सहज रूप में स्वीकार करे, ऐसा हो वो। हमें मालूम है मनुष्यों में रुचियों की, मनोवृत्तियों की, शिक्षा आदि की भिन्नता होती है, जिसके कारण एक ही बात हर व्यक्ति को रोचक लगे कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन सार्वभौमिकता का दावा है तो वहां ये बात ये जरूर होनी चाहिए कि उसमें, उस धर्म में सभी प्रकार की रुचि के लिए स्थान हो। यानी कि सार्वभौम धर्म में दर्शन, भावना, कर्म, रहस्यवादिता सभी के लिए स्थान होना चाहिए। कर्म, ज्ञान, भक्ति, मार्गी, इन तीनों प्रकार के लोगों के लिए भी स्थान होना चाहिए। तो ये थे ईश्वर संबंधी और धर्म संबंधी विवेकानंद के विचार। धन्यवाद।